हमें होली खेलना पसंद नहीं, हमने कहा था ना तुमसे। जानती हो क्यों? क्योंकि बचपन में आवारा लड़कों ने हमारे मुंह पे पेंट पोत दिया था। उसके चलते 3 दिन हम स्कूल नहीं जा पाए थे। जानती हो क्यों? क्योंकि हमारे फेस पे बड़े बड़े छाले हो गए थे। ये त्योहार हुड़दंगी है, हमें पसंद नहीं है तो नहीं है। केतु, लेकिन ये ऑर्गेनिक कलर है, इससे कुछ नहीं होगा। और कब तक तुम अपने डर से डरते रहोगे? इस डर को दिल से निकालो। अरे बाहर में जाओ रजनी कलर, हमें नहीं खेलनी तो नहीं खेलनी। चोर की दाढ़ी में तनका, लेकिन तुम्हारी दाढ़ी तो इतनी बड़ी भी नहीं है कि इसमें कोई तिनका फंसे। लेकिन तुम्हारे चेहरे का रंग साफ साफ बता रहा है कुछ तो किया है तुमने। चलो बताओ क्या बात है? अरे मदद कर देंगे तुम्हारी। कोई बात नहीं है। एक सेकेंड। गर्लफ्रेंड? ओ हेलो, पापा की कसम तोड़ करके पाप नहीं लेना है हमें। ना ही तो हमारी गर्लफ्रेंड थी और ना ही होगी, समझिए आप। और वैसे भी ये एकदम टिपिकल लड़कियों वाली हरकतें शुरू कर दी ना आपने, वही निकली आप एकदम टिपिकल लड़की। पूरे घर में गॉसिप ढूंढती फिर रही हैं। एक सेकेंड, ये सेक्सिस्ट जोक मारना ना बंद करो तुम। और बेटा, गर्लफ्रेंड तुम्हारी भले ही ना हो, लेकिन हम अच्छे से जानते तुम्हें, इतने भी सीधे नहीं हो तुम, सब समझते हैं कुछ ना कुछ तो किया है तुमने। और जिस तरह माँ तुम्हारे बचाव में आई ना, हम अच्छे से जानते हैं कि वो ऐसा तभी करती है जब तुम कोई कांड करके आते हो। नर्मदा? जी माँ। वो इमली की चटनी कहाँ रखी तुमने? जगह बदल दी क्या? नहीं, वो तो वहीं पे थी। अच्छा, नहीं मिल रही आपको? अब ठीक है, हम देखते हैं। क्या बात हो रही थी अपनी प्यारी भाभी से? वो पूछताछ कर रही थी। धीरू, हम पहले ही कह रहे हैं, कल जो कांड हुआ है ना, उसके बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। और सबसे पहले तो अपनी प्यारी भाभी को मत बताना, क्योंकि तुम्हारी प्यारी भाभी बताएगी केतु को, केतु बताएंगे तुम्हारे बाबा को, और बाबा फिर क्या करेंगे पता है ना तुम्हें? कूटेंगे तुम्हें, और हमें भी डांट पड़ेगी, और हमें तुम्हारे बाबा की डांट नहीं खानी। इसीलिए अपना मुंह बंद कर देना, ताला लगा देना और चाबी फेंक देना बम्बई के समुंदर में, समझे? हम कूटेंगे तुम्हें। नहीं बताऊंगा। हाँ, हमको लगा था कि रज्जी हमसे झूठ बोलेगी, हमें धीरज के बारे में नहीं बताएगी, लेकिन वो तो हमसे सच कहने में जरा भी नहीं कर पाई। रज्जी ने सच बोला, तो ये सही बात है या गलत? क्या है ना, किरण के साथ रह के तुम्हारी बुद्धि भी मोटी हो गई है। अपनी अकल लगाओ और सोचो। रज्जी चाहती तो हमसे झूठ बोल सकती थी कि रात भर किसी दोस्त के यहाँ रुकी है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जो सच था वो हमसे कह दिया। इसका मतलब कि वो पूरी तरह से हमारे काबू में है। जैसा हम कहेंगे वैसा ही करेगी वो। तो अब दुश्मन के घर में लंका लगाने का टाइम आ गया है, और वहां पे वो विद्या, रज्जी के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उसने अपने पति को कुछ नहीं बताया, सब कुछ छुपाया महादेव से। हवा का रुख बदल रहा है यश। महादेव के घर में विभीषण पैदा हो गया है। रज्जी, ये रिश्ता नहीं हो सकता। अबे ओ! हमारा नाम कल्याण है और हम रज्जी के कॉलेज में पढ़ते हैं, और हम रज्जी से बहुत प्यार करते हैं।
रज्जी भी हमसे बहुत प्यार करती है ना? हमारा प्यार हमेशा से अमर था, प्यार अमर है और प्यार हमेशा अमर रहेगा। भानु जी, ये क्या तमाशा चल रहा है? यश, ये क्या तमाशा है? चलो तुम प्लीज ये शादी मत करना रज्जी, हम मर जाएंगे तुम्हारे बिना। भानु आंटी साले मारेंगे तुम्हें हम और खोद के गाड़ देंगे अपने गार्डन में। चलो चल साले हरामखोर, हाँ? साले हरामखोर, साले रज्जी पर नजर गड़ाएगा और हमको आंख मारेगा। आराम से, माफ कीजिएगा बेटा, तुम तो जानते ही हो फरवरी के महीने में तो ऐसा होता ही है। वो होता है ना तुम लोगों का, क्या वो वैलेंटाइन डे, सारे आशिकों का दिल तो हिलोरे मारता है। कोई ब्लैंक कॉल्स देता है, कोई पीछे पड़ जाता है, किसी का दिल टूट जाता है। माँ जानती हो, ये लड़का हमारी रज्जी के पीछे पड़ा है, पर हमारी रज्जी तो इस लड़के को घास तक नहीं डालती। है ना बच्चा? साले आज की मुंह से निकाल के पिछवाड़े में डाल देंगे। हम चक्कर आ रहे हैं। अपने कमरे में जाके आराम करना है। थोड़ी तबीयत खराब हो गई है तो आराम से बेटा, आराम से। रज्जी बेटा, आप हमें जान से क्यों ना मार दीजिए, लेकिन हमारा दिल आज भी यही कहता है कि जितना प्यार हम रज्जी से करते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। अरे फूफू जी आराम से मारिए, मैं कड़ियां निकल जाएंगी, बहुत दर्द हो रहा है। सत्तू, सारी ठंडाई खुद मत पी जाना, मिक्स करके अच्छे से रख देना। वहाँ हलवाई पे भी ध्यान देना, मिठाइयाँ भी बन रही हैं और तुम्हारी फेवरेट गुजियाँ भी बन रही हैं। हैं? खाओगे ना? हाँ हाँ, मैं भी खाऊंगी। तो ये उसके बाद वो भी रहते थे जो छोटा वाला होता है ना, लड्डू। इमरती, इमरती। हैप्पी होली। होली की शुभकामनाएं। हर साल की तरह बेनागा इस साल भी आप ही ने हमको पहले होली का रंग लगा है, लेकिन इस साल हम छोड़ेंगे नहीं, बदला लेकर रहेंगे हम। आंसू पकड़ो, अरे धीरू केतु कहाँ से? अरे पकड़ो, खेल रहे हो? नहीं, रुक जाओ, आंसू पकड़ो, नहीं देना। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे मनाओ होली। अभी क्या हुआ? हमें बस होली खेलना पसंद नहीं है, रंगों से दिक्कत है हमें, इसलिए हम बचपन से होली नहीं खेलते हैं। नहीं, ऐसे कैसे छोड़ो? आपने कुछ सोचा है अभी आप क्या करोगे? होली पे ना हम मोहल्ले की गुंडी हुआ करते थे,
हम तब नहीं बदले तो आज कैसे बदल जाएंगे? ये हुई ना बात। नर्मदा भाई नजदीक मत आओ। नर्मदा, हमने बोला भाई नजदीक मत आना। बुरा ना मानो, होली है। और अगर बुरा मानना है ना तो कमरे में जाके बैठो, क्योंकि हम तो होली मनाएंगे और हुड़दंग भी मचाएंगे। होली है! अब लग रहा है ना कि होली का त्योहार है। ये क्या करते हो तुमने? होली है। पागल हो गए हो क्या? हमें होली खेलना पसंद नहीं, हमने कहा था ना तुमसे। जानती हो क्यों? क्योंकि बचपन में आवारा लड़कों ने हमारे मुंह पे पेंट पोत दिया था। उसके चलते 3 दिन हम स्कूल नहीं जा पाए थे। जानती हो क्यों? क्योंकि हमारे फेस पे बड़े बड़े छाले हो गए थे। ये त्योहार हुड़दंगी है, हमें पसंद नहीं है तो नहीं है। केतु, लेकिन ये ऑर्गेनिक कलर है, इससे कुछ नहीं होगा। और कब तक तुम अपने डर से डरते रहोगे? इस डर को दिल से निकालो। अरे बाहर में जाओ रजनी कलर। हमें नहीं खेलनी तो नहीं खेलनी। अरे पापा, समझाइए इसे। नर्मदा, केतन को रंग खेलना पसंद नहीं है, काहे जिद कर रही हो? बीवी अपने पति से जिद नहीं करेगी तो क्या पड़ोसियों से करेगी? और आप और पापा शादी के इतने सालों बाद भी कितने जोरों शोरों से होली खेल रहे हैं। ये तो हमारी पहली होली है ना, हम अपने पति को रंग भी ना लगाएं। ये कैसी बात हुई? नर्मदा, फिर भी तुमने गलती की है, तुमने लाइन क्रॉस की है। समझी तुम? पर पापा, केतु और बार कुछ नहीं, गलती हुई है तुमसे। तुमने जो किया है ना वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी और तुम्हारी सजा ये है कि अब हम सब लाइन क्रॉस करेंगे। अरे क्या कर रहे हो? हमारी शकल का देख रहे हो? होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे आओ खेलो होली। प्रिया, जरा करल लाना। अब हम बताते हैं कि होली कैसे खेली जाती है। केतु नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है ना देव? केतन इतने सालों बाद होली खेल रहा, देख के सच में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन तुम्हें नहीं लगता देव, गलती हमारी ही है जो आज नर्मदा ने किया? वही हम कुछ साल पहले कर देते तो केतन के मन का डर खत्म हो जाता। और जो वो इतने सालों तक होली पर एक कोने में खड़ा रहता था या अपने आप को कमरे में बंद कर देता, वो नहीं करता ना। बिल्कुल ठीक कहा है विद्या, बिल्कुल ठीक।